ईरान के साथ जंग लड़ने के लिए इजराइल एक दिन में करीब 725 मिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। इंडियन करेंसी में यह राशि 6000 करोड़ के करीब होती है। और ऐसे ही इजराइल करता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इजराइल कंगाली की स्थिति में पहुंच सकता है और बर्बाद हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक इजराइल ने 13 जून को ईरान पर अटैक करने के बाद पहले 2 दिनों में करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वह पूरी ताकत के साथ ईरान को सरेंडर होने के लिए उस पर दबाव बना रहा है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई जल्द झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है और इस मूड में वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में इजराइल इसी तरह के खर्च के साथ कितने दिनों तक जंग के मैदान में टिक पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इजराइल का रक्षा बजट इतना है कि वो महीनों तक इस खर्च को वहन कर सकता है, या फिर इजराइल को इस जंग में अपने ही पांव पीछे खींचने होंगे? इस वीडियो में आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं India.com। ईरान इजराइल युद्ध में हमला तो ईरान भी कर रहा है, लेकिन इजराइल का ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। इसकी वजह इजराइल का एडवांस सुरक्षा कवच है, जिसमें आयरन डोम सिस्टम भी शामिल है। इन दिनों उसकी खूब चर्चा भी हो रही है, लेकिन इस सुरक्षा कवच और उसका लगातार इस्तेमाल बेहद ही खर्चीला है। इसी तरीके से इजराइल के पास 4 रक्षा कवच हैं जो बेहद खर्चीले हैं। दुश्मनों से रक्षा करने के लिए इजराइल ने इस आयरन डोम पर पहले 50 मिलियन डॉलर खर्च किए। अब जब भी ईरानी मिसाइलों को इजराइल में घुसने से रोकना होता है तो आयरन डोम को मिसाइलें छोड़नी होती हैं, जिसका खर्च भारी भरकम होता है। इजराइल इस वक्त मिसाइल, फाइटर जेट्स के इस्तेमाल में होने वाले ईंधन, बमबारी के लिए सामान और सैनिकों की तैनाती में जो भी खर्च हो रहा है उस पर लगातार वहन कर रहा है और एक दिन में उसे करीब 725 मिलियन डॉलर यानी इंडियन करेंसी में 6000 करोड़ रुपए गंवाने पड़ रहे हैं। यानी रोजाना का इजराइल का इतना खर्चा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का रक्षा बजट इस साल 2025 में 31 बिलियन डॉलर का है। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। अगर इजराइल एक दिन में 700 मिलियन डॉलर खर्च करेगा तो वह खुद के दम पर 1.5 महीने से ज्यादा जंग के मैदान में नहीं टिक पाएगा, जिस तरीके से वो इस वक्त खर्च कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में हमास के साथ जंग में भी इजराइल का आपातकालीन फंड का अधिकांश जो हिस्सा है वो खर्च हो चुका है और ईरान से जंग के वक्त उस पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। अब जिस तरीके से इजराइल लगातार मिसाइल हमले कर रहा है, उसे लेकर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया है कि इजराइल के पास मिसाइल डिफेंस उपकरणों की कमी हो रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ इजराइल का खजाना भी खाली हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट कहती है कि ईरानी सैन्य हमलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलों की लागत रोजाना 200 मिलियन डॉलर तक हो सकती है। इसके अलावा फाइटर जेट्स, गोला बारूद और युद्ध में इमारतों को हुए नुकसान की मरम्मत कराना भी इजराइल को भारी पड़ेगा। इस पर भी उसका भारी खर्च होगा, जिससे कुल मिलाकर प्रतिदिन का खर्च 40 करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी इजराइल को अभी बहुत पैसा गंवाना है और कब तक उसके पास खजाना रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त इजराइल के पास 4 बड़े एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। इसमें पहला है डेविड स्लिंग, यह मिडिल रेंज की मिसाइल के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी चर्चा हालांकि कम है। दूसरा है आयरन डोम, जो बेहद ही खर्चीला भी है और इसकी चर्चा इस वक्त बेहद ज़्यादा है क्योंकि इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो रहा है। तीसरा है एरो डिफेंस सिस्टम, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के लिए इस्तेमाल होता है और ये इस वक्त भी इस्तेमाल हो रहा है। चौथा है आयरन बीम, यह लेजर मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और इन सब के इस्तेमाल में ही इजराइल का रोजाना हजारों करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। अब इस वीडियो में आपकी क्या राय है? क्या इजराइल टिक पाएगा इस जंग में या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें India.com।